एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स इंस्टीट्यूट। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि रामसर साइट क्या होती हैं, वेटलैंड क्या होते हैं और वेटलैंड के प्रकार के बारे में जाना था। इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी की रामसर साइट को कवर करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे रामसर साइट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो रामसर साइट है उसके बारे में। इसमें सबसे पहला आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। इस वेटलैंड की खासियत ये है कि ये पूरे दुनिया में एक अजूबे की तरह माना जाता है, क्योंकि जो कोलकाता का जितना भी सीवेज का पानी है और जितने भी गंदगी है वो इसी वेटलैंड में आती है, इसी झील में आती है और ये उसको प्राकृतिक रूप से उसका विघटन कर उसको एक फ्रेश वाटर में तब बदलने का काम करता है, क्योंकि इसमें इस तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है जो इस तरीके का काम करती है। जैसे इसमें एक पौधा पाया जाता है वाटर हियासिन नाम का, जो आपका गंदे पानी को फ्रेश वाटर में बदलने का काम करता है। इसलिए बड़े बड़े पर्यावरणविद और बड़े बड़े साइंटिस्ट से हैरान होते हैं कि इसलिए इसको एक अजूबे की तरह माना जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन के बारे में आपको पता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पड़ता है और सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन वेटलैंड कहा जाता है, सुंदरवन कहा जाता है। और यहाँ पर आपका बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। 1973 में, हालांकि इसको 1973 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और 1987 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। ये दो ऐसी रामसर साइट हैं इंडिया में जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। एक सुंदरवन वेटलैंड है और एक आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो हम आगे को पढ़ेंगे। आपको ये याद रखना है सुंदरवन वेटलैंड के बारे में, सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ पर आपका बंगाल टाइगर पाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका पाया जाता है, जो है सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। और दो आपको डेटा याद रखनी है, एक है आपकी 1973 की, जो है आपका नेशनल पार्क बना था, सुंदरवन नेशनल पार्क 1973 और 1987 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट हम स्टेट की बात करते हैं, वो है आपका पंजाब में। पंजाब में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इनके नाम याद रखिए, बस इतना इसमें काफ़ी है। तो पहला इसमें केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ये आपका पंजाब में पड़ता है। दूसरा है आपका हरिके वेटलैंड। हरिके बैराज जो बात पड़ता है सतलज और व्यास नदी के, जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर ये बांध पड़ता है और इसी के कारण इसको हरिके बैराज के नाम से भी जाना था। उसी के बगल में वेटलैंड है हरिके वेटलैंड, जो एक रामसर साइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यास संरक्षण रिजर्व। व्यास संरक्षण रिजर्व आपकी व्यास नदी पर पड़ती है और यहाँ पर ये अमृतसर शहर जो इसी के पास पे स्थित है और ये इंडियन डॉल्फिन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोपण वेटलैंड। रोपण आपको पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक शहर था, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी उसका एक शहर था रोपण। इसके नाम पे इस वेटलैंड का नाम रखा गया है रोपण वेटलैंड। एक फ्रेश वाटर की लेक है, मीठे पानी की, ना कि खारे पानी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजाली वेटलैंड, जो आपका पड़ता है कपूरथला में पंजाब के। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य या नांगल बांध, जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में और नांगल आपका पंजाब में, संयुक्त रूप से उसको भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है, जो आपका पंजाब में पाया जाता है, एक रामसर साइट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की हम, यह है केरला की स्टेट। इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका शास्ताम कोट्टा झील। ये फ्रेश वाटर लेक है केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है शास्ताम कोट्टा झील। ये खारे पानी की नहीं, केरला की, इंडिया की नहीं, इंडिया की वुलर झील आ जाएगी, लेकिन केरला की बात करें तो केरला के अंतर्गत आएगी आपकी शास्ताम कोट्टा झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेम्बनाड झील। वेम्बनाड के बारे में ये काफ़ी फेमस है, आपको पता है कि ये भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर की ये झील है, सबसे लंबी है भारत की और ये कोची में स्थित है आपकी। और यहाँ पर नेहरू बोट रेस होती है, आपने बागी मूवी देखी होगी तो वहाँ पर स्थित है। और साथ ही यहाँ पर कोची जो बंदरगाह है वो भी इसी के पास पे स्थित है, आपका वेम्बनाड झील के पास पे स्थित है, कोची में पड़ता है वेटलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अष्टमुदी लेक। अष्टमुदी आपका पड़ता है केरला में, क्योंकि अष्टमुदी नाम से 8 घुमावदार मोड़ हैं इस झील में, इस लेक में, इसलिए इसको अष्टमुदी लेक के नाम से जाना जाता है। ये केरल के कोलाम में स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे रामसर साइट इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये दोनों में एक एक साइड है, इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भोज वेटलैंड, ये आपका
भोपाल की जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पड़ता है। वैसे तो हर चीज़ मध्य प्रदेश में राजा भोज के नाम से ही है, भोज एयरपोर्ट राजा, क्योंकि ये जो राजा भोज थे परमार वंश के राजा थे, तो इसके कारण से ज़्यादातर जो नाम है वो यहाँ राजा भोज के नाम से सुनने को मिलती हैं। तो ये जो भोज वेटलैंड है, हिस्ट्री में ऐसा बताया गया है कि जो राजा भोज थे वो एक चर्म रोग से ग्रसित थे, जिन जो काफ़ी ज़्यादा इलाज करने के बाद भी वो सही नहीं होती, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो उनके जो धर्म गुरु थे उनको एक झील बनाने का उन्होंने बोला, और झील बनाने के लिए बोला, और ये बोला कि ये झील में जो है 365 नदियों का पानी होना चाहिए। तो इस झील का जो निर्माण किया गया है वो आपका 1005 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच किया गया है, भोज वेटलैंड, इसीलिए फेमस है। परमार वंश के राजा थे राजा भोज, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये याद रखिएगा, एमपी में भोज वेटलैंड। नेक्स्ट आपका नंदूर मधमहेश्वर, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ये इसी साल शामिल हुई, नंदूर जो मधमहेश्वर है, इसी फरवरी 2020 में इसको सम्मिलित कर लिया है, 2 फरवरी को, जिस दिन वेटलैंड दिवस होता है उसी दिन। तो 2 इसमें आपको याद रखने, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका राजस्थान की। राजस्थान में आपका सांभर झील, आपको पता है सांभर लेक झील के बारे में, भारत की सबसे सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील है सांभर झील। और ये आपका भारत का 8% जो नमक है, 8.7% लगभग, उतना नमक यहाँ से निकाला जाता है हर साल। ये बार बार सूख जाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। यहाँ आप देखेंगे पिक्चर में तो जैसे आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा नमक यहाँ से प्राप्त होता है हमको। हालांकि हाल में 2019 में न्यूज़ में थी, क्योंकि 20 से 25 हज़ार जो पक्षी थे वो यहाँ मरे हुए पाए गए थे। एक आपका बेटोलिमन आपका बैक्टीरिया फैल गया था, यहाँ जहर फैल गया था, जिसके कारण ये पक्षी मर गए थे, और इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही थी सांभर झील। आपको याद रखना है, ये राजस्थान में 8% से ज़्यादा यहाँ से नमक हमको मिलता है। नेक्स्ट आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। जो एक हमने सुंदरवन पढ़ा था वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। साथ ही ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ऐसी झीलें जो मानव गतिविधियों के कारण विनाश की ओर जा रही हैं, यानी कि खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे समाप्ति हो रही है उनकी, तो ऐसे को हम कहते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। मॉन्ट्रियक्स एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में, वहीं पर ये संगठन है जो इन झीलों को या इन जो नेशनल पार्क है इनको बचाने की कोशिश करता है कि मानव गतिविधियाँ यहाँ पर ना हो इस कारण से। तो ये झील आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, एक ये है, एक आपका लोकटक झील है जो मणिपुर की, वो भी एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। तो 2 ऐसी रामसर साइटें भी हैं जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी सम्मिलित हैं। एक है आपकी केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपका लोकटक झील जो मणिपुर में पड़ती है, जिसके बारे में जो एक रामसर साइट भी उसके बारे में हम आगे को पढ़ेंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेट हैं जो हम जिनकी रामसर साइट की बात करेंगे वो है आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की साइड देखते हैं जो है आपकी कोलेरू लेक। कोलेरू लेक आपकी फ्लेमिंगो पक्षी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और पुलिकट झील जो है इसी के पास में एक और झील है, हालांकि पुलिकट झील वो एक रामसर साइट नहीं है, उसके बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे हालांकि। और यहाँ पर आपका ये एक और पक्षी विहार स्थित है जो है आपका अटापक्का पक्षी विहार, वो भी यहाँ पर कोलेरू झील के पास स्थित है। काफ़ी ज़्यादा बर्ड वहाँ पर आते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसे भी आप याद रखिएगा। ये कृष्णा और वेस्ट गोदावरी जो जिला है उसी के पास स्थित है कोलेरू झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ये आपके पड़ती है तमिलनाडु में, और ये प्रसिद्ध है ब्लैक बक के लिए। नागपट्टिनम जो जिला है तमिलनाडु का, वहाँ पर ये आपके स्थित है अभ्यारण्य, और ये ब्लैक बक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्लैक बक आपका हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश 3 जगहों का ये राज्य पशु है ब्लैक बक, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, रामसर साइट है एक, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामसर साइट इन आसाम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर की रामसर साइट। तो पहला इसका डीपोर भील, ये आपका पड़ता है आसाम में, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है इसका। दूसरा आपका रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील जो ये झील आपको दिखाई दे रही है, रुद्र सागर झील है, और जो इसके पास में महल स्थित है ये है नीर महल। ये आपका 1930 में विक्रम किशोर देववर्मन के द्वारा बनाया गया था 1930 में, और इस महल का नाम है नीर महल, जो किस झील के किनारे पर स्थित है कहेंगे तो रुद्र सागर झील के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकटक झील जो पड़ती है मणिपुर में। ये आपको पता है कि एकमात्र नेशनल पार्क तैरता हुआ केबुल लामजोर जो पड़ता है आपका लोकटक झील में, ये मणिपुर में स्थित है। और ये क्या कहते हैं,
भारत ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है ना, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। और यहाँ पर जो एक घास तैरती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी इसको कहा जाता है फुमडी, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको फुमडी नाम से भी जाना जाता है। तो 37 रामसर साइट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे अध्याय में किसी और स्टैटिक जीके के पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।